हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आप देखेंगे सर्वनाम, जिससे दोस्तों कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे फ्रेंड एस्टेट हो, ऑल एग्ज़ाम हिंदी के क्वेश्चन इस तरीके के बन करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम कहते किसे हैं दोस्तों? सर्वनाम का मतलब होता है सब नाम, जिसके अंदर सब नाम आ जाएं वह ही आपका सर्वनाम होता है। अगर सर्वनाम का दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो आप करेंगे सर्व जमा नाम, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम कहते किसे हैं फ्रेंड्स? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उनको सर्वनाम कहते हैं। या वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, ये सभी दोस्तों आपके सर्वनाम हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन कई एक बार बन के आ चुका है कि हिंदी के मूल सर्वनाम कितने होते हैं। तो हिंदी के मूल सर्वनाम आपके 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों आपके हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम के कितने टाइप्स हैं। तो सर्वनाम के दोस्तों आपके टाइप हैं 6। कितने हैं? 6 भेद हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आप आंसर में देंगे सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिसमें यह, ये, वह, वे ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी कोई पता ही ना पड़े, जैसे कोई, कुछ, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ भी किया जाता है वो दोस्तों आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें कौन, क्या, यानी कि प्रश्न किए जाते हैं, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो खुद अपने आप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए वर्ड, वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो ऐसे शब्द जहाँ भी दिखाई दे वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब जानते हैं दोस्तों डिटेल में, जैसे आप देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के बताए हैं अभी मैंने। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। अब जानेंगे सबसे पहले आप उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि उत्तम पुरुष में जैसे हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, इसमें क्या होता है, हम जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तू बहुत अच्छा लिखती है, यानी कि इसमें तुम जैसे वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, तो तू बहुत अच्छा लिखती है। अन्य पुरुष में इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं, वह रोते रोते सो गई, वह रोते रोते सो गई। निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल देखिए, गीता का घर वह है, ये निश्चय है कि गीता का घर जो है कहाँ पर है, गीता का दोस्तों घर यहाँ है।
वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा है बच्चा कि वे जो बैठी हैं वो कौन है, अध्यापिकाएं हैं। या ये बोल दें कि वह पेड़ है, गीता का घर वह है तो वह पेड़ है, तो पेड़ है तो दोस्तों क्या है कि पेड़ एक निश्चित है इसलिए ये पेड़ है, तो निश्चित है इसलिए आप ऐसे उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कैसे एग्जाम्पल होते हैं, कोई गा रहा है, मतलब पता नहीं है कौन गा रहा है, तो कोई गा रहा है। किसी से कुछ मत मांगो, किसी से कुछ मत मांगो, तो ऐसे शब्द जहाँ भी आ जाए, कोई, कुछ, किसी, तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम जैसी करनी वैसी भरनी। देखो जैसी आ गया, वैसी आ गया, आपका संबंध है। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारिए, तो ऐसे शब्दों का जहाँ भी प्रयोग होता है वो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तुम किससे लिखोगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कैसे जाओगे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जहाँ भी हो वो दोस्तों आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, मैं अपने आप, ठीक है, कार्यालय ढूंढ लूँगा। आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, तो ऐसे शब्द जहाँ भी आए वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम के उदाहरण। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्जाम में बन करके आते हैं। तो पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद हैं। कितने हैं, 6 भेद सर्वनाम के हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 प्रकार बताए हैं, तो 3 ही प्रकार होंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, खाली जगह में दिया है करोगे भरोगे, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। तो इसमें आएगा, देखो कब तक करोगे ये तो नहीं आएगा, जैसा करोगे यहाँ पे आएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मैं अपना काम आप कर सकता हूँ, मैं अपना काम आप कर सकता हूँ। तो रेखांकित वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो दोस्तों अपने आप के लिए जहाँ भी प्रयोग किए जाते हैं शब्द वो फ्रेंड्स आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अभी बताया था हिंदी में सर्वनामों की संख्या आपकी 11 है। कितनी है, 11। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं, तो मध्यम पुरुषवाचक में तू तुम आप ये आ जाते हैं, तो ये आपका ये सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कल आएगा, वह कल आएगा वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो वह कल आएगा, वह यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं, यह वह ये, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि जिनमें यह वह ये, यह लीजिए, वह पढ़ लीजिए, ये किताब है, वह घर है, इस तरीके के शब्द जहाँ भी प्रयोग किए जाते हैं यह वह ये, तो आपका निश्चय सर्वनाम होता है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो निश्चित वस्तु का बोध कराया जाए तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों रोज़ाना आपको क्लास दी जाती है, तो इसलिए दोस्तों आप लाइव आया करो। फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बेल आइकन की बेल को जरूर बजा देना दोस्तों, जिससे रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।
और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ना। वहाँ पर आपको ये जितने भी PDF हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप अपने ही चैनल आदर्श करियर क्लासेस के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।